क्या पाप था मेरा। भगवान को याद करके पंडित जी रोने लगे तो भगवान को दया आई। एक संत उधर से निकले। संत ने पंडित जी को रोते हुए देखा तो सोचा लगता है भगवान को याद करके रो रहा है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है। तो चलो इसी के पास बैठेंगे, थोड़ी देर सत्संग होगा, कथा होगी, थोड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। सो सत्संग की कामना से संत जी पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने जैसे संत को देखा तो खड़े होकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा बड़ी कृपा भगवान की, जो आप पधारे संत महाराज। पंडित जी से पूछा क्यों रो रहे हो आप। कथम रोदसी विप्रत्वं गाते चिंता बलीयसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुमको रोने पर मजबूर कर रही है? क्या बात है मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज भगवान की कृपा है जो आप मिल गए, अब तो आपसे बताना ही पड़ेगा। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है पर एक संतान नहीं है, उसीलिए रो रहा था। गृहम संततिम बिना, संतान के बिना घर बेकार है, इसलिए महाराज घर छोड़ के चला आया मरने के लिए, मर जाऊंगा। संत ने जैसे सुना ये तो संतान के लिए रो रहा था तो संत ने सोचा हम तो सोचे कि भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संतान के लिए रो रहा है। तो संत वहां से मुड़े और चल पड़े। भैया हम तो सोच गए थे भगवान के लिए रो रहा है, सत्संग होगा, ये तो संतान के लिए रो रहा है, इसके पास बैठने से कोई मतलब नहीं, इसका रास्ता अलग हमारा अलग, कहीं कोई बैठे इसके पास। तो संत मुड़ के चलने को हुए तो बाबा ने चरण पकड़ लिया। महाराज कहाँ चले? बोले भैया तुम संतान के लिए रो रहे हो, तुम संतान वाले हम भगवान वाले, कहाँ पटेगी हमारी तुम्हारी, हम चले। बोले महाराज आप आ गए हो तो अब आप जा नहीं सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले आपको हमें बेटा देना होगा। संत ने कहा भैया हम कहाँ से बेटा दे दे, हमारे खुद ही बेटा नहीं है, तुमको कहाँ से दे देंगे। बोले आपके भले ना हो पर आप कुछ भी दे सकते हो क्योंकि आप भगवान के बेटा हो। संत राम राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत परमात्मा के पुत्र हैं और बेटा जब जिद पे आता है तो बाप को झुकना ही पड़ता है। बेटा जो कहता है पिता को करना पड़ता है। तो आप संत हो, आप कहोगे तो भगवान को करना पड़ेगा, इसलिए आप हमें बेटा दो। संत ने कहा अच्छा फंसे कहाँ चले जा रहे थे, काहे को चले आए फालतू में। भैया हम तुम्हें एक बात बताएं। बोले बताओ महाराज। बोले बेटा काय को चाहिए ये बताओ पहले। बोले महाराज बेटा होगा तो सुख मिलेगा। अच्छा ये गारंटी है कि बेटा होगा सुख देगा? ये कोई गारंटी है? कोई ले सकता है कि बेटा हो सुख मिले? कोई जरूरी नहीं है। बेटा हो और सुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जगत में आज भी संसार में कि 4-4 5-5 बेटा है पर रोटी देने वाला कोई नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं कि बेटा नहीं है उनके पर गजब की सेवा करने वाले लोग लगे हुए हैं। तो सुख और दुख तो कर्मों का फल है महाराज। सुख दुख बेटा बेटी नहीं देते, सुख अपना अपना भाग्य देता है, अपना अपना कर्म देता है। काहो न को सुख दुख कर दाता, 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 काहो न को सुख दुख कर दाता। मुझ पेट कर मैं भोग पहलवाता, मुझ पेट कर मैं भोग पहलवाता, मुझ पेट कर मैं भोग पहलवाता।
कोई किसी को सुख दुख नहीं देता महाराज। सुख और दुख अपने ही कर्मों के द्वारा लगाए हुए वृक्ष का फल है। जैसा वृक्ष लगाया है वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए, कहाँ से खाओगे। जो जैसे ही करनी करे सो तैसा फल पाए। तो कर्मों का फल है सुख और दुख। बेटा हो सुख मिले कोई गारंटी नहीं है, परेशान मत हो। एक चीज पक्का है, हर व्यक्ति जीवन में दुखी है, कोई सुखी नहीं है। जो संसार से लगा हुआ है वो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, केवल अगर कोई सुखी है तो परमात्मा के भक्त सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? बोले उनके अंदर कोई कामना नहीं है। जगत में प्रसन्न वही है जो निष्काम हो गया। जिन्होंने कामनाओं को त्याग दिया वही प्रसन्न है। और जिनको कामना का कांटा लगा हुआ है वो कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें आपको कामनाओं का कांटा लगा हुआ है। घर में कच्चा मकान था तो पक्का बनाने की इच्छा जगी। अच्छा, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि पड़ोसी के सुख को देख के हम परेशान रहते हैं। 2 मंजिला बना लिया, हमारा कच्चे पड़ा है, अब इस टेंशन में लग गए। तो जब तक पक्का नहीं बनेगा तब तक कांटा लगा हुआ है। अच्छा, घर में गांव में बन गया तो एक तो शहरों में हो जाता तो बढ़िया होता। अब शहर की तरफ भागे, किसी तरह मान लिया बन गया तो बन तो गया, लेकिन अभी प्लास्टर बाकी है। फिर टाइल्स लगाना है, फिर 2 मंजिला बनाना, फिर 3 मंजिला बनाना, फिर 2 पहिया चली जाए, 4 पहिया आ जाए। जीवन भर कामना का कांटा लगा रहता है, इसलिए कभी सुखी नहीं होते। सुखी वही है जिसके जीवन से कामनाओं का कांटा निकल गया है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जिसके जीवन से कामना निकल गई वही प्रसन्न है। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो कमाया है खुद ही भोग लो तो ठीक है, वरना दूसरा ही खाएगा। और कुछ भी साथ आया नहीं था, सब यहीं मिला था और यहीं छूट जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। बात मरने के सब तेरा, बात मरने के सब तेरा यही छूट जाएगा। 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 खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
प्रभु शरण जाएगा। ओ कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु शरण जाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु शरण जाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु शरण जाएगा। आखिरी समय में केवल आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। 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 तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है, तो तेरा ही आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है, तो तेरा ही आएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ प्रभु जी भगवान की जय हो। इसलिए बड़े सुंदर तरीके से संत जी ने ब्राह्मण देवता को समझाया, अरे भैया परेशान मत हो, कुछ साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो केवल भगवान का भजन साथ जाएगा। इसलिए नाम धन कमाओ, ठाकुर जी का नाम ज्यादा से ज्यादा जपो, यही जीवन का सार तत्व है। संत ने कहा संतान के लिए परेशान मत हो, परेशान होना है तो भगवान के लिए परेशान हो। पंडित जी ने कहा बाबा तुमसे ज्यादा हमको प्रवचन करना आता है, हमें तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना, हमें बेटा चाहिए बस। नहीं दूंगा तो क्या करोगे? बोले महाराज नहीं दोगे ना तो सामने जो पत्थर देख रहे हो, इसी पत्थर पे सर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मैं ब्राह्मण हूँ, मर जाऊंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तुम्हारा ब्रह्म हत्या भोगना चाहते हो कि बेटा देना चाहते हो? संत ने कहा अच्छा फंसे, अब इसे पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने झोली में हाथ डाला, एक फल दिखाई पड़ा, सो फल उठा के बाबा को दिया। बाबा ने दिया, बोले ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। और भगवान ने चाहा तो बेटा जरूर होगा, 2-4 नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। बाबा ने फल दिया तो पंडित जी दौड़े दौड़े घर आए, और घर आए तो जोर से चिल्लाए अजी सुनती हो। तो देवी जी बाहर आई, काय को चिल्ला रहे थे? बोले देखो क्या लाया हूँ। बोले क्या लाए हो? बोले देखो फल लाया हूँ। देवी जी ने कहा चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो, और लाए हो फल। क्या पहली बार लाए हो फल? तो हमेशा जब भी पूजा कराने जाते थे तब लेके आते थे, चिल्लाई काहे को? बोले देवी जी ऐसा वैसा फल नहीं है। फिर कैसा फल है? बोले इसे खाओगी तो बेटा होगा। बोले वाले महाराज ऐसे भी फल होते हैं क्या, बेटा देने वाले फल? ऐसा पेड़ कहाँ मिलता है महाराज, बता दो, बहुत लोग संसार में बिना पुत्र के हैं। बोले देवी जी ये पेड़ नहीं होता, इसमें संत का प्रसाद है, संत के कृपा से ऐसा होगा। अच्छा इसे जल्दी से खा लो।
तब उन्होंने फल दिया और फल दे करके समझाया कि देवी जी ये फल आप खा लीजिए और 2-4 जो नियम है नियमों का पालन करना। ठीक है महाराज, नियम बताओ। तो पंडित जी ने नियम बताया। पहला नियम है झूठ नहीं बोलना। पंडिताइन ने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा नियम, बिना झूठ बोले कहाँ गुजारा होगा। दूसरा बताओ, बोले दूसरा यह है दिन में 1 बार भोजन करना। तो बड़ा कठिन है। तीसरा बताओ, बोले तीसरा है दिन में सोना नहीं है और 2 बजे तक सोने वाली। महाराज तो बड़ा कठिन है। और बताओ, बोले चौथा सबसे कठिन नियम यह है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ये तो सचमुच बड़ा कठिन है। जब तक पड़ोसन से दो हाथ ना हो तब तक भोजन ही नहीं पचता, कैसे काम होगा। पर देवी जी बेटा चाहिए तो ये नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, देखती हूँ। फल को ले लिया, आंगन में बैठ के सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा बहन क्या बात है, बड़ी चिंता में बैठी हो। बोले हमारे स्वामी जी पता नहीं कहाँ गए थे, किसी बाबा जी ने फल दे दिया, कहते खा ले बेटा हो जाएगा। सोच रही हूँ खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन ने वो समझाया, बड़े अपशगुन तेरे घर में है, तुझे कोई संतान नहीं है, तेरी गैया को कोई संतान नहीं है। इतना ही नहीं, तूने तेरे पतिदेव ने जो वृक्ष अपने हाथों से लगाए हैं ना, उन वृक्षों में भी कभी कोई फल नहीं आता। इतना अपशगुन तेरे घर में है, तो जल्दी से फल खाई ले तो को बेटा हो जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। पंडिताइन ने कहा ठीक है महाराज, देवी जी वो तो ठीक है, पर मैंने कुछ सुना है। बोले क्या सुना है? फल वक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिदा स्वल्प वक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? ये टेंशन है, घर के काम की टेंशन है। बोले हाँ। बोले एक उपाय बताऊं? बोले बता। बोले जब तो को बेटा होएगा तो तेरी ननंद आएगी बधाई लेके, और ननंद को नेक देना पड़ेगा। तो जब नेक देने हैं तो 2-4 महीने पहले बुला लो, रगड़ के काम लो, 2-4 रुपया दे के विदा कर दो, सारी समस्या का समाधान। उसने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, ये तो हो सकता है, पर इसमें गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले मेरी जो ननंद है ना वो बड़ी चट्टी है। ननंदा संघरे धनम, मैं प्रसूति कक्ष में होंगी, वो होगी बाहर। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ता है कभी? दूध अलग तो कटोरा में किसी बिल्ली से को बहन इसको जरा ताके रहना, मैं आती हूँ, तो उसके जाते ही बिल्ली दूध को सफा चट कर देगी। बिल्ली को दूध की रखवाली में छोड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है। उसी तरह मेरी ननंद है चुट्टी, और चोर को आप घर की रखवाली में छोड़ोगे तो महाराज कहाँ बचाएगा? सब तो कर ही देगा, तो मैं तो बेकार हो जाऊंगी, इसलिए मैं उसे बुलाने वाली नहीं हूँ। पर कोई बात नहीं, इसका फालतू में सोच मत। अच्छा एक बात और बता। बोले क्या? बोले हमने सुना है सुखदेव बाबा अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहे थे, ऐसा ही है? बोले हाँ भैया सुन, हाँ बहन सुना, तो हमने भी ऐसा है। बोले 12 साल की छोड़ो, साल 1-2 साल टिक गया मैं तो मर जाऊंगी। मैं ये रिक्स मोल लेने वाली नहीं है, मैं ये खतरा मोल लेने वाली नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने बहुत समझाया पर उसके समझ में नहीं आया। पड़ोसन हार के चली गई। और उसके बाद उसकी एक छोटी बहन थी, वो आई, तो उसने जब समझाया, उसने कहा कि बहन ये बाबा वैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, ये बाबा लोग बड़े खतरनाक होते हैं, पता नहीं फल में का मिला के दे दें तुझे, इसी आराम हो जा। मेरी बात सुन, तेरे को बेटा चाहिए? बोले हाँ। बोले मैं तुझे बेटा दूंगी, बिना किसी मेहनत के तुझे मुफ्त में बेटा मिल जाएगा। बोले बदले में? बोले बदले में मुझे धन दे देना। अच्छा उसकी जो बहन थी वो सोचती थी कि इसको कोई बेटा ना हो ताकि मैं अपना बेटा इसको एक दे दूं, इसका सारा माल मेरा हो जाए। उसने कहा मैं तेरे को बेटा दे दूंगी, तू मेरे को धन दे देना, मामला ठीक हो जाएगा। बात डन हो गई। इस फल का क्या करूं?
तो बोले इस फल को गैया को खिलाए दे। गैया ने कभी कोई बच्चा नहीं दिया, बाबा के प्रसाद में शक्ति होगी तो गैया को भी बेटा हो जाएगा। तो बाबा का जो फल था वो गैया को खिलाई दिया। और पंडिताइन ने पंडित जी से कह दिया महाराज मैंने फल खा लिया। अब बाबा बड़े प्रसन्न, पूरे गांव में हल्ला मचाते हुए बाबा घूम रहे, हमको भी बेटा होगा, देखना हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी। समय बीता और उसकी बहन को जब बेटा हुआ तो उसने चुपके से ला करके अपनी बहन को दे दिया। पंडिताइन ने सवेरे सवेरे हल्ला मचा दिया, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न भये, बड़ा उत्सव मनाया। ठीक 3 महीने बाद गैया ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब देखो संत की बात कितनी अच्छी है। संत ने कहा बाबा तेरे को 7 जन्म तक बेटा नहीं है, तुझे कोई औलाद नहीं होगी। तो संत ने कहा था औलाद नहीं होगी तो उसका स्वयं का बेटा नहीं हुआ। पर संत ने कहा था इस फल को खिला देना, जो फल खाएगा उसे बेटा होगा। तो गैया ने फल खाया तो गैया को बेटा हुआ। प्रथा न होई देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषियों की वाणी कभी बेकार नहीं जाती। बेटा उसको मिल गया, लेकिन बहन का बेटा, परिणाम क्या हुआ, दोनों बेटे जब बड़े होने लगे तो दोनों का नाम रखा। बड़े बेटे का नाम धुंधुकारी और छोटे बेटे का नाम गोकर्ण। संसार में जितने दुर्गुण होते हैं ना वो सब धुंधकारी में, सारे दुर्गुण। और जितनी अच्छाइयां जगत में है वो सब गोकर्ण जी ने। दोनों ने नाम कमाया, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। विख्यात विद्वान पंडित गोकर्ण जी महाराज और कुख्यात अपराधी धुंधुकारी, भयंकर आतंकवादी, संसार के सारे अवगुण उसमें। पिताजी बेटे के दुर्गुणों से परेशान हो गए और एक दिन घर छोड़ करके चल पड़े। आज सोचा मन में कि जा रहा हूं मर जाऊंगा। आप जरा विचार करें, इससे पहले भी पंडित जी मरने गए थे, आज फिर पंडित जी मरने जा रहे हैं। पहले मरने क्यों गए थे? क्योंकि बेटा नहीं है। बेटा क्यों नहीं है? इसलिए मरने गए थे। और आज बाबा मरने जा रहे हैं कि ऐसा बेटा क्यों है, ऐसे बेटे से तो मर जाना अच्छा है। तो मरने के लिए घर छोड़ के निकले तो छोटे बेटे गोकर्ण जी ने पिताजी को बहुत सुंदर शब्दों में समझाया। पिताजी ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ, तो काहे कोई संसार के पीछे परेशान हो। 2 श्लोकों में बड़ा सार गर्भित उपदेश दिया गोकर्ण जी ने पिताजी को। देहे स्थिवान् सरोधिरे भीमतीं त्यज त्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी ये संसार किसी का नहीं है। अरे ये शरीर अपना नहीं है तो संसार किसी का क्या होगा। देहे स्थमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, अस्थि मांस और रुधिर ये 3 चीजों से बना हुआ शरीर है। और 3 चीजों से बना हुआ शरीर, इस पर हम घमंड करते घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो सारा दिन शरीरे को सजाते रहते हैं, जो 3 बार पाउडर लगाते हैं। बोलो राधे राधे। इसे चाहे जितना सजा लो, ये एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। चाहे जितना श्रृंगार कर लो, चाहे जितना सजा लो,
एक दिन इसे माटी में मिलना है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। तो इस माटी के शरीर को हम लोग सजाने में लगे रहते हैं, और एक दिन माटी में मिल जाना है। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, चाहे जितना पैसा वाला हो,